आज हम डिस्कस करेंगे कि बीपी की असल जड़ क्या होती है और इसको कैसे आप कम कर सकते हैं। तो यूजली जैसे कि हमें पता है कि बीपी जो है वो लाइफस्टाइल के मॉडिफिकेशन की वजह से ही जो है वो होता है और उसी को ठीक करने से जो है वो कम भी हो जाता है। और बीपी की ज़्यादातर जो हमें असल वजह पता है वो ये है कि कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा खाना या बहुत ज़्यादा घी वाली चीज़ें इस्तेमाल करना, तो इस वजह से जो है वो बीपी ज़्यादा हो रहा होता है, या नमक ज़्यादा खाना। लेकिन जो इसकी असल वजह होती है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस ही बहुत सारी बीमारियों की जड़ होती है, क्योंकि इंसुलिन जब अपना सही काम नहीं कर रही होती तो वो ब्लड में सर्कुलेट कर रही होती है और सेल्स तक एनर्जी जो उसका काम होता है वो नहीं पहुंचा रही होती। और उससे होता ये है कि हमारे जिस्म के अंदर जो है, हमारे ब्लड के अंदर जो है वो सोडियम की मिकदार जो है वो बढ़ जाती है। और जब सोडियम की मिकदार बढ़ती है ब्लड में तो हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो ऑलरेडी जो है बढ़ना शुरू हो जाता है। सोडियम और ब्लड प्रेशर का जो है वो डायरेक्ट ताल्लुक होता है। तो इस वजह से जो है वो हमारे जब ब्लड प्रेशर इस तरीके से बढ़ना स्टार्ट होता है और इंसुलिन जो है वो हमारी खून की नालियों पे भी इम्पैक्ट डालती है, वो उनको आहिस्ता आहिस्ता सुकेड़ना भी शुरू कर देती है। और लेकिन ज़्यादातर लोग जो है वो कल्प्रिट जो होता है वो कोलेस्ट्रॉल को समझते हैं। वो भी होता है, वो जब जैसे इंसुलिन थोड़ी बहुत जो है नालियों को सुकेड़ देती है तो फिर उसके बाद जो है वो कोलेस्ट्रॉल और कैल्शियम भी वहाँ पे अपना जो है वो प्लाक बना लेते हैं। तो ये भी एक वो होता है मसला। तो फिर वो और ज़्यादा तंग हो जाती हैं, जिसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। तो आप यूजली जो है AHA जो है अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, उसने बीपी से बचने के लिए ये बताया है कि आपको अपने जो है हफ्ते में तकरीबन 3 दफ़ा जो है वो एवरेज बीपी का जो है वो चेक करवाना चाहिए, ताकि जो है आपको अपना सही बीपी पता चल सके। क्योंकि कुछ लोग जो है वो डॉक्टर के पास जाते हैं, उनका बीपी वैसे ही थोड़ा सा हाई हो जाता है। तो इसलिए आपको अपना हफ्ते में से 3 दिन का आपको 3 हफ्ते का जो है मीन चाहिए होता है, यानी एवरेज चाहिए होता है। और उसके अलावा जो है अगर किसी की एज जो है वो 50 से अब नीचे है और उसका बीपी जो है वो 140/90 mmHg है, तो वो जो है फिर अपने सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ही अगर कर लेता है तो उसको काफ़ी हद तक जो है उससे सही हो जाएगा, उसको मेडिकेशंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर किसी की एज जो है वो 55 से अबव है और उसका बीपी जो है वो 150/90 है, तो वो भी जो है अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके काफ़ी हद तक जो है अपना बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं। और लेकिन जिनका इससे ज़्यादा बीपी है, 150/90 mmHg से ज़्यादा है और उनकी एज जो है वो 50 से ज़्यादा है, तो फिर उनको साथ में जो है वो मेडिसिन्स भी लेनी पड़ती हैं। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि सबसे पहले तो एक्सरसाइज करें और कीटो डाइट करें, फास्टिंग करें। इससे जो है आपका ब्लड प्रेशर बहुत हद तक जो है वो कंट्रोल हो जाएगा। उसके अलावा हाई पोटेशियम की डाइट जो है वो आपने अपनी डाइट में ऐड करनी है। तकरीबन हमें जो पोटेशियम चाहिए होता है वो 5000 mg चाहिए होता है, तो वो आपको हरे पत्ते वाली सब्जियों में भी मिल जाएगा और आप उसके सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। इसी तरीके से आपको हाई मैग्नीशियम डाइट भी चाहिए होती है, वो उसमें आपको 500 mg के बराबर जो है वो तकरीबन आपको मैग्नीशियम चाहिए होता है। तो मैग्नीशियम जो है वो आपको बीफ लिवर के अंदर मिलता है, गोश्त के अंदर मिलता है, तो आप गोश्त का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू की बात नहीं है। उसके अलावा आप ओमेगा 3 के जो कैप्सूल्स आते हैं वो आप इस्तेमाल करें। तो इस तरीके से अगर आप अपनी लाइफस्टाइल का मॉडिफिकेशन करेंगे तो आपको इंशाल्लाह जो है जड़ से ख़ात्मा हो जाएगा बीपी का।